हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 2016 में यूपीएससी में जो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे और इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। तो देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम कृष्णदेव राय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राजा कब बने थे? ये राजा बने थे कब? 1509 ईस्वी में। अच्छा, इनका संबंध किस वंश से था? तो इनका संबंध था तुलु वंश से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ और है कि इनके दरबार में कौन रहते थे? भाई अष्टदिग्गज रहते थे। ये अष्टदिग्गज कौन थे? ये थे तेलुगु कवि थे। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब हम यह देखते हैं कि भाई इनकी कराधान व्यवस्था से संबंधित क्या क्या बातें दिए गए हैं जिस पे हमको विचार करना है। तो देखिए, पहला जो दिया गया, पहला क्या है कि भूमि को गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। तो देखिए, वहाँ पे जो भूमि थी, जो मतलब कृषि कार्य जिस भूमि पे किए जाते थे, तो जो अच्छी भूमि होती थी उसको, और जो थोड़ी सी उससे खराब भूमि होती थी इसको, इन सबको अलग अलग भागों में बांटा गया था। और जो अच्छी भूमि होती थी इस पे राजस्व अधिक होता था, जो अपेक्षाकृत कम अच्छी होती थी इस पे राजस्व थोड़ा सा कम होता था। तो इस तरह हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया है। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि क्या है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो देखिए, ये ऑप्शन भी सही है। जो कारखानों के निजी स्वामी होते थे ये आयात निर्यात पे और अपने कारखाने पर कर देते थे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। अब हम देखते हैं इसमें पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं पूछा है। तो भाई हमारा दोनों ऑप्शन सही है, तो इस तरह ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन भाई क्या पूछ रहा है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो सबसे पहले हम समझेंगे शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे। देखिए, ये थे पुष्यमित्र शुंग। और इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था अग्निमित्र। अच्छा, अब एक बात हमें आप ये बताइए कि अग्निमित्र कहाँ का राजा था? तो देखिए, विदिशा का राजा था। और देखिए, इसका क्या है, इसका जो प्रेम प्रसंग किससे था? एक थी राजकुमारी मालविका। मालविका कहाँ की राजकुमारी थी? ये थी विदर्भ की राजकुमारी। अच्छा, अब हम इनके बारे में देख लेते हैं कि भाई वो कौन सी राजवंश, मतलब कौन सी पुस्तक है, पुस्तक पूछा है। तो देखिए, ये पुस्तक है मालविका अग्निमित्र। अच्छा, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है कालिदास ने। अब देखिए, हमारा आ गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। क्या है? तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तो देखिए, हमने बहुत बार बताया है कि जो भी एकेश्वरवादी होंगे वे मूर्ति पूजा की निंदा ही करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है क्या है? सही है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा ऑप्शन भाई क्या है कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत। सबसे पहले हम यह समझेंगे, लिंगायत जो है इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बासवन्ना ने की थी। कहाँ पे की थी? कर्नाटक में की थी। अब आगे देखते हैं कि लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो अच्छा, हमें एक बात आप बताइए कि जो लिंगायत हैं क्या ये भगवान शंकर की पूजा करेंगे? तो देखिए, ये भगवान शंकर की पूजा नहीं करते थे बल्कि अपने शरीर पर इष्टलिंग को धारण करते थे। अच्छा, ये मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे। तो हमारा पहला भी ऑप्शन सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो भाई सही दोनों है, तो दोनों लगा देंगे हम। अब देखिए, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? कृषक थे? नहीं थे। योद्धा थे? ये भी नहीं थे। बुनकर थे? ये भी नहीं थे। व्यापारी थे? देखिए, बंजारे जो होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते थे, मतलब घूमते रहते थे। ये घुमंतु व्यापारी थे। और इसी के साथ क्या होते थे, कुछ चीज़ों को भी लेके जाते थे जिसका ये आयात निर्यात करते थे। तो बंजारे कौन थे? व्यापारी थे। इस तरह हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखिए, हम पाँचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पाँचवां क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो देखिए, पाँचवां क्वेश्चन कौन सा है कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? विकूटन का मतलब कि जो अशोक के राजा देश थे इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जेम्स प्रिंसप हैं। इन्होंने कब पढ़ा था? 1838 ईस्वी में पढ़ा था। तो हमारा छठवें नंबर का क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन है कि भाई स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष का विरोध के रूप में अपनाए गए थे? तो देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल ये भी है। बंगाल विभाजन के विरोध में अपनाए गए थे स्वदेशी और बहिष्कार।
बंगाल विभाजन का मुख्य आधार ही यही था इस विरोध का। अच्छा, बंगाल का विभाजन किया क्यों गया था, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यह देखेंगे बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्यों किया था, देखिए उस समय किया था कि ब्रिटिश का मानना था कि भाई बंगाल जो है यह क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे शासन व्यवस्था करना बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य हो गया है। तो अगर हम इसको 2 भागों में विभाजित कर देंगे तो इस पर शासन व्यवस्था करना आसान हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पूछा कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो देखिए अब हम पहले बोधिसत्व के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। भाई देखिए, जो बोधिसत्व है इसका संबंध हीनयान से भी है और महायान से भी है। और जो हीनयान है इसमें जो है बुद्ध के पुराने जन्मों को क्या बोला जाता है, बोधिसत्व बोला जाता है। और जो महायान है इसमें कहते हैं कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह मोक्ष की इच्छा रख रहा है तो वह बोधिसत्व है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जैसे कुछ चरण है, कुछ कार्य है, मतलब धीरे धीरे इन्हीं चरणों को पार करते हुए यह बोधिसत्व हो जाता है। अब देखिए इस तरह क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें दिया है सिर्फ हीनयान संप्रदाय, जबकि हीनयान और महायान दोनों हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, दूसरा दिया कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग में बढ़ता हुआ करुणामय है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। कहा जाता है कि जो बोधिसत्व है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दया भर जाती है, बहुत ही ज़्यादा दयालु होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए हम तीसरे ऑप्शन पे आ गए हैं कि तीसरा ऑप्शन क्या है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं का निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही हो जा रहा है। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया और तीसरा ऑप्शन सही हो गया है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा सही है, तो केवल 2 और 3 सही है। अब देखिए हम लोग आगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या है, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। क्या संगठित किया था, देखिए पहले समझेंगे कि सत्य शोधक समाज का संबंध किससे है। तो देखिए जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी भाई, 1873 ईस्वी में की थी। अच्छा, ज्योतिबा फूले ने एक बुक भी लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कौन सी है, गुलामगिरी। कब लिखी थी, 1872 ईस्वी में लिखी थी। अच्छा, इन्होंने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, क्यों की थी, तो देखिए इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो लोग दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, इनके उत्थान और जो उच्च वर्ग हैं इनका विरोध करना। तो इस समाज का यही उद्देश्य था। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे दिया गया है ये चीज़। तो पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया है कि बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, नहीं दलित से संबंधित ये तो है। दूसरा क्या है, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, तो ये भी नहीं है भाई, हमारा पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या है, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है। तो देखिए तीसरा सही हो गया, जाति विरोधी आंदोलन। अब चौथा हमारा, 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थी। तो देखिए किससे संवैधानिक सुधार से संबंधित थी। कब था, 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। देखिए जो 1909 है, कौन है, माइले मिंटो सुधार, इसका संबंध किससे है, संवैधानिक सुधार से है। 1935, इन सब जो भी हैं इन सब का संबंध किससे है, संवैधानिक सुधार से है। अब देखिए हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन भाई क्या है, देखिए 10वां क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। क्या कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इसके बाद तीसरा क्या है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो बताइए केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी स्थापना से है। तो देखिए जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है राजा राम मोहन राय से है। अब टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है केशव चंद्र सेन से है। अच्छा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसका संबंध भी केशव चंद्र सेन से, इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी, कि इन्होंने किया था। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, कहाँ पे, बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। भाई 11वां क्वेश्चन कौन सा है, तो 11वें क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि एदीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो देखिए एदीपत्ति मतलब क्या होता था, एदीपत्ति देखिए ऐसी भूमि को कहा जाता था जिससे जो भी पैसे मिलते थे, इस पैसे का यूज़ कहाँ पे हो जाता था, इस पैसे का यूज़
जलाशय के रखरखाव के लिए किया जाता था। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखिए तन्यूर क्या दिया गया है, तन्यूर क्या था, देखिए तन्यूर एक बड़ा सा गांव था जिसको प्रशासनिक इकाई के रूप में भी देखा जाता है। तो मतलब तन्यूर क्या था, एक बड़े ग्राम को क्या बोलते थे, तन्यूर बोलते थे। यहाँ पे किया दिया है एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तो देखिए दूसरा क्या है, गलत हो जा रहा है। अब तीसरा क्या, घटिका। तो देखिए घटिका क्या है, प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। तो घटिका का संबंध जो है ये पल्लवकालीन मंदिर थे, पल्लवकालीन जो भी उच्च शिक्षण संस्थान थे उनको क्या बोलते थे, घटिका। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, सही हो गया। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है और पहला तीसरा सही है। अब हम अपने ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में पूछा कि कौन सा सुमेलित है, सुमेलित हमारा पहला तीसरा है, कहाँ पे है, ऑप्शन डी सही हो गया। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 12वां है। 12वें में क्या दिया गया है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। देखिए अर्घट्टा का क्या संबंध है, अर्घट्टा किसे बोलते हैं, अर्घट्टा बोलते हैं राहट को। अच्छा राहट का क्या काम होता है, देखिए राहट का काम होता है पानी निकालना, कहाँ से, कुएं से। पहले क्या होता था कि पिछले कुछ वर्षों में राहट से कुएं से पानी निकाला जाता था और इस पानी का यूज़ पीने में भी किया जाता था और सिंचाई के कार्यों में भी किया जाता था। तो अब हम अपने ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या है, बंधुआ मजदूर से संबंधित, नहीं। सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान से संबंधित, ये भी नहीं है। तीसरा क्या दिया गया है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, तीसरा सही हो गया। देखिए अब देखिए 13वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण क्या था। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, नहीं, ये तो 1909 में हुआ था। बात हो रही है सूरत विभाजन 1907 की। अब क्या है, बी वाला क्या है कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तो देखिए बी ऑप्शन हमारा सही हो गया है। देखिए दो लोग थे ना, एक थे नरमपंथी और दूसरे थे चरमपंथी। नरमपंथी क्या करते थे, नरमपंथी देखिए नियमों के अंतर्गत रहते हुए, मतलब नियमों के अंतर में रहते थे, नियमों के अंदर में। अगर इनको अपनी बातों को मनवाना रहता था तो ये क्या करते थे, ये देखिए अनुनय विनय करते थे, पत्र लिखते थे या फिर कोई याचिका करते थे। तो इस तरह ये अपने नियमों को मनवाने में विश्वास करते थे। लेकिन जो गर्मपंथी थे इनका क्या था, इनका था भाई आंदोलन करेंगे, बहिष्कार करेंगे, हड़ताल करेंगे। तो देखिए इन दोनों में यही डिफरेंस था और इसी के कारण क्या हुआ, इसी के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था 1907 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया है। अब देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं, कौन सा, 14वां क्वेश्चन है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, गलत है। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ये भी गलत है। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, यह भी गलत है। डी ऑप्शन क्या है, भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही है। तो देखिए ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स का संबंध है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय क्या था, उस समय जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्रिप्स को इसलिए भेजा भारत में कि आप जाइए थोड़ा भारतीयों को अपने हिसाब से मोटिवेट कीजिए, क्योंकि भाई विश्व युद्ध चल रहा है, अगर इस पर भारतीय भी हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे तो हमारी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगेगी। तो यही क्रिप्स आया था, इसने बोला था कि भाई युद्ध खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद हम आपको क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेट्स दे देंगे। अच्छा डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ये हो जाएगा कि आप ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहिए, ब्रिटिश सरकार के अंडर में रहिए और अपनी शासन व्यवस्था खुद से चलाइए। तो देखिए इसमें भी कहीं न कहीं इसने क्या किया था कि जो ब्रिटिश सरकार है वही सर्वोपरि है। तो देखिए इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस तरह हम लोगों ने देखिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, आगे हम पढ़ेंगे 2015 के क्वेश्चंस को जो भी यूपीएससी में आए हुए हैं। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।